नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जो है जिस तरीके से संजय राउत की रिमांड जो है अब 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है और लगातार जो है संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इसे लेकर बीजेपी नेता कृत सोमैया ने एक वीडियो क्लिप जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने अपना एक छोटा सा वीडियो क्लिप साझा किया और साथ ही साथ ऊपर कैप्शन में लिखा, अब संजय राउत का मुकाम नवाब मलिक के पड़ोसी बनकर आर्थर रोड जेल में होगा। अभी तो पात्रा चौल घोटाले की जांच हो रही है, वैसे ही 2000 करोड़ पर्ल ग्रुप घोटाला, दुबई में 5 स्टार जो है होटल्स में बिल्डर्स के साथ मीटिंग, चीन की यात्रा, घोटाले की जांच होने तक संजय राउत का मुकाम आर्थर रोड जेल तक पहुंच ही जाएगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई सारे और घोटाले हैं जिनका दावा कृत सोमैया कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ा दावा है। पात्रा चौल भूमि घोटाले को सामने लाने के बाद अब जिस तरीके के और घोटालों की बात कर रहे हैं, पात्रा चौल भूमि घोटाला जो है 1034 करोड़ का घोटाला था और अब कृत सोमैया बता रहे हैं कि 2000 करोड़ का पर्ल ग्रुप घोटाला भी है। दुबई में 5 स्टार होटल्स में बिल्डर्स के साथ मीटिंग्स भी है। चीन यात्रा की डिटेल, घोटाले की जब जांच होगी तो संजय राउत का मुकाम आर्थर रोड जेल में रहेगा। यही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट जो है किया तो उन्होंने लिखा कि कैश ट्रांजैक्शन संजय राउत को आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा, वो भी नवाब मलिक का पड़ोसी बनकर। नगद कैश लेन देन, संजय राउत को आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक के पड़ोसी बनकर रहना होगा। तो ये जो है, क्योंकि उस वक्त जो है ईडी ने जब रिमांड की बात कही थी तो ईडी ने बताया था कि 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन जो है 1 साल के अंदर हुए हैं। सारे ऐसे ट्रांजैक्शन भी है जो बिना ब्याज के दे दिए गए हैं, भारी अमाउंट दिया है, 55 लाख के आसपास भी बिना ब्याज का दिया गया है और इन ट्रांजैक्शन की डिटेल जो है उनके हाथ लगी थी। इन ट्रांजैक्शन के बारे जब पूछा गया संजय राउत से तो संजय राउत इन ट्रांजैक्शन को लेकर जवाब देने में कतराते नजर आए। कई सारे जो फ्लैट्स उन्होंने खरीदे, उन्होंने पूरे कैश में खरीदा। इस कैश की बात जो है इसे लेकर भी सवाल पूछा गया था और उसको भी जो संजय राउत है वो इस सवाल पर चुप्पी साधता नजर आया। संजय राउत ने जो है कुछ बोलने से इनकार कर दिया। तो इसी वजह से जो है अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ेगी। संजय राउत को लेकर जो है कल जो खबर थी वो ये कि संजय राउत की रिमांड को 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि जैसे कि उनकी कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी, उनके वकील ने ये कहा था कि उन्हें हार्ट की बीमारी है, उन्हें थोड़ी परेशानी है, तो कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए उन्हें घर का खाना और मेडिसिन जो है वो अवेलेबल कराने की बात कही है। साथ ही साथ आर्थर रोड जेल के सुपरिटेंडेंट जो है उन्हें भी इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि उन्हें आखिर ये बता दिया जाए कि संजय राउत को जो थोड़ी तकलीफ है स्वास्थ्य की, उसके हिसाब से उन्हें सुविधाएं जो है दी जाए। संजय राउत ने इससे पहले भी ये कंप्लेन की थी कि ईडी के पूछताछ के दौरान जो है बाद में उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां किसी तरीके की कोई वेंटिलेशन नहीं है और उन्हें सफोकेशन होता है। और उसके बाद जब कोर्ट में सवाल पूछे गए थे कि आखिर ऐसे कमरे में संजय राउत को क्यों रखा गया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें एसी कमरा दिया गया है, लेकिन फिर संजय राउत कहते हैं कि उनके स्वास्थ्य की वजह से उन्हें जो ब्रीथिंग इश्यूज होती है, इस वजह से उन्होंने एसी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इस तरीके से दलील, यानी संजय राउत अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगाने की, इस मामले में कच के निकल जाने की, लेकिन उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि जितना ईडी को वक्त मिल रहा है इस मामले की गहन जांच करने के लिए, उतना वक्त जो है ईडी को इस मामले की तहकीकात के लिए मिल रहा है, उतना ही ज्यादा संजय राउत के खिलाफ सबूत मजबूत होते नजर आ रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनके करीबियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। सिर्फ संजय राउत ने, हाल ही फिलहाल में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी ने समन जारी करके बुलाया था और वर्षा राउत से भी इस पूरे मुद्दे को लेकर कई घंटों तक जो है पूछताछ की थी। वर्षा राउत ने यह भी कहा था कि उन्हें ईडी के सारे सवालों का जवाब दिया है और ईडी का जो है वो सहयोग करती रहेगी। अगर एक बार फिर उन्हें समन करके बुलाया जाता है तो वो जाएगी और ईडी के सवालों को फेस करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है लगातार कृत सोमैया बड़ी बात कह रहे हैं, बड़े आरोप एक और वो लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से बस पात्रा चौल का ही मामला निकलकर सामने आया है, लेकिन और जो मामले हैं उनकी जांच होनी बाकी है। ऐसे में एक और जो घोटाला है उसके बारे में भी कहते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ एक घोटाला नहीं, कई घोटाले जो है उन पर अगर खुलासा होगा तो संजय राउत की मुश्किलें बढ़ जाएगी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कृत सोमैया ने इससे पहले भी ये बात
बात कही थी कि संजय राउत काफी विदेश यात्रा करते थे। संजय राउत जो है बिल्डर्स के साथ मीटिंग कहिए, दुबई में 5 स्टार होटल्स में जो है मीटिंग होती थी, और ये मीटिंग किनके साथ होती थी, कौन लोग थे, इसके बारे में जब पता लगेगा तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। बता दें कि कनेक्शन जब दुबई की बात आती है तो कनेक्शन जो निकल कर सामने आता है वो ये आता है कि नवाब मलिक के टाइम में भी काफी इस मामले को जो है उस वक्त उठाया गया था। उस वक्त कहा गया था कि ये मीटिंग हुई थी, बंद कमरों में मीटिंग हुई थी, कुछ जो है बातें निकल कर आई, और आखिर में जो है उनका आप देख सकते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन जो है दाऊद इब्राहिम, उनकी सिस्टर जो है बहन जो है हसीना पारकर, उनके जो करीबी है उनके साथ जमीन की लेन देन का मामला निकलकर सामने आया था। उसमें काफी पुख्ता सबूत जो है मिले थे, जिसके बाद नवाब मलिक पर कार्रवाई देखने के लिए मिली, और आज के वक्त में नवाब मलिक जो है वो आर्थर रोड जेल में अपना वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। उस वक्त नवाब मलिक ने भी कहा था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इतना हंगामा काटा था, जिस तरीके से इतनी ज्यादा बयानबाजी की थी, सारी चीज देखने के लिए मिली थी, लेकिन उन सभी पर अब विराम लग गया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार अगर हम बात करें तो इसी तरीके से संजय राउत के बारे में एक के बाद एक कई घोटाले में नाम सामने आ रहा है। क्योंकि संजय राउत पर किरीट सोमैया कई सारे खुलासे करते रहते हैं। पूरी महाविकास अघाड़ी सरकार के जितने घोटाले हैं उनको उजागर करने का सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो किरीट सोमैया को जाता है। किरीट सोमैया सारे घोटालों की गहन तरीके से अपने स्तर पर जो है जांच करते हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी सीबीआई को जो है वो भेज देते हैं, और उसके बाद ईडी सीबीआई जो है उस हिसाब से कार्रवाई भी करती नजर आती है। तो इसी वजह से जो है किरीट सोमैया कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए एक काल के रूप में हमेशा नजर आए, जिन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार के काले कारनामे और भ्रष्टाचार को लोगों के सामने पूरे तथ्यों के साथ उजागर किया। और एक बार फिर किरीट सोमैया जो है वो बता रहे हैं कि अब संजय राउत का मुकाम है वो नवाब मलिक के पड़ोसी बनकर आर्थर रोड जेल में ही होगा। उन्होंने अभी ये भी ट्वीट करके लिखा कि अभी तो सिर्फ पात्रा चौल घोटाले की जांच हो रही है। बड़ा उन्होंने दावा ये किया कि वहीस के 2000 करोड़ पर्ल ग्रुप घोटाला, दुबई में 5 स्टार जो है होटल्स में बिल्डर्स के साथ मीटिंग, चीन यात्रा और घोटालों की जांच होने तक संजय राउत का मुकाम आर्थर रोड जेल रहेगा। यानी उनके कहने का मतलब है कि जितनी जांच गहनता से होगी, एक के बाद एक परत खुलते जाएंगे, एक के बाद एक घोटाले सामने आते नजर आएंगे, और आखिरकार जिस तरीके से नवाब मलिक आज के वक्त में आर्थर रोड जेल में है, उनके बगल वाला कमरा संजय राउत को दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, मोहित कांबोज भी इसे लेकर काफी जो आपको बता दें कि सक्रिय रहे हैं। मोहित कांबोज भी एक के बाद एक कई सारे ट्वीट करके पूरी महाविकास अघाड़ी सरकार पर कहिए, उद्धव ठाकरे पर कहिए, संजय राउत पर कहिए, जो है सुनील जावेद की जो एक स्टोरी हमेशा वो कहते नजर आए कि ये इनकी स्टोरी है, और ये हमेशा इस तरीके से जल्द ही दोनों साथ देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इनकी तरफ से काफी कहा जा रहा था, और ये भी काफी ज्यादा सक्रिय इस पूरे मामले में नजर आए थे। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है किरीट सोमैया अब संजय राउत के जेल जाने के बावजूद जो है उनके कई सारे घोटालों पर पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं, लगातार उसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं, और जनता को बता रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। पात्रा चौल भूमि घोटाले का जो मामला है, जिसमें जिस तरीके से रीडेवलपमेंट का काम दिया गया था, और उस चौल में जो लोग रह रहे थे उन्हें जो है प्लॉट्स देने वाले थे, उन्हें फ्लैट दिया जाना था, लेकिन उन लोगों को बेघर कर दिया गया, उन्हें किसी भी तरीके का कोई कंपनसेशन नहीं मिला, साथ ही साथ उन्हें ना कोई घर दिया गया, ना प्लॉट दिए गए, और उल्टा इन जो पूरी जमीन थी इसे अवैध तरीके से अलग अलग बिल्डर्स को तकरीबन 1034 करोड़ रुपए में बेच दिए गए। तो ये जो घोटाला है, इसी घोटाले को लेकर संजय राउत से पहले पूछताछ हुई, और देर रात फिर रविवार के दिन जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि संजय राउत का जो पात्रा चौल भूमि घोटाला है, इसमें तो गिरफ्तारी हुई है, उनके करीबी को लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब किरीट सोमैया ये कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है पात्रा चौल भूमि घोटाले से। अभी तो संजय राउत के और भी कई सारे घोटाले हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है, और ये घोटाले पात्रा चौल भूमि घोटाले से भी बड़े हैं, क्योंकि पात्रा चौल भूमि घोटाला महज 1034 करोड़ का घोटाला था, और यहाँ पर किरीट सोमैया बता रहे हैं कि 2000 करोड़ का पर्ल ग्रुप घोटाला भी इसमें शामिल है। जिस तरीके से दुबई में जाके बंद कमरों में बिल्डर्स के साथ मीटिंग होती थी, इसके ऊपर से भी पर्दाफाश होना अभी बाकी है, और साथ ही साथ जो चीन यात्रा ये करते थे, इस पर भी पर्दाफाश होना अभी बाकी है। और जब इन सभी का निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा तो नवाब मलिक के बगल वाली जो जेल का जो कमरा होगा वो संजय राउत को दिया जाएगा, और दोनों जो है जल्द ही पड़ोसी नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके से किरीट सोमैया संजय राउत पर हमलावर नजर आए। किरीट सोमैया लगातार संजय राउत को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में
में कमेंट करके जरूर साझा करें।